हाय गाइस, तो आज हम करेंगे डीजीसी 4 विच इज़ आपकी जो बुक 4 है हम वो पढ़ेंगे। इट इज़ अबाउट करियर डेवलपमेंट। सो इसका ब्लॉक 1 का यूनिट 1 है अबाउट वर्क। सो इसमें बता रखा है कि वर्क क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और उसमें फैक्टर्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं। सो जो वर्क होता है, वर्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन्स लाइफ। इट मोटिवेट्स हिम एंड sustains him and makes the living meaningful and purpose and can be understood at 3 levels. एरियाज ऑफ वर्क को आप 3 लेवल पे समझ सकते हो, प्राइमरी नीड्स, बेसिक नीड्स और जनरल कंडीशन। तो सबसे पहले हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं उसको पूरा करने के लिए हमको काम करना पड़ता है। उसके बाद जो हमारी प्राइमरी नीड्स आती है उनके लिए हम काम करते हैं। लास्ट में जो हमारी जनरल कंडीशंस होती है उनको सेटिस्फाई करने के लिए हम काम करते हैं। सेकेंड इज टाइप्स ऑफ वर्क। सो टाइप्स ऑफ वर्क इज डिपेंडेंट ऑन 2 फैक्टर्स। नंबर 1 प्रोडक्शन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब टाइप्स ऑफ वर्क इस पे काम करता है कि जो आपका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है वो चीप हो। मतलब ऐसा नहीं कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, बट ये है कि सबसे उनको बढ़िया जुगाड़ कहाँ पे मिलेगा। पहला फैक्टर ये। और दूसरा है ये सारी चीज़ें, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, एनालिसिस, डिज़ाइन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, एक्विजिशन ऑफ मीन्स, इम्प्लीमेंटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इवेल्यूएशन। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं जो आपका वर्क सेटअप है उसको बिल्ड करने में। ठीक है, इसके बेसिस पे ये 8 टाइप्स ऑफ वर्क डिफाइन होते हैं, जो कि है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, कंट्रोल, लॉजिस्टिक्स, परचेज, सेल्स, पीआर, मार्केटिंग, पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। So next is work fields. So next work field is particular type of work is performed in a particular area of work. ठीक है, तो जहाँ पे टिन बनता है वहाँ पे टिन बनेगा, जहाँ पे कॉपर बनता है वहाँ पे कॉपर बनेगा, जहाँ पे टिन बनता है वहाँ पे कपड़े नहीं बन सकते, जहाँ पे कपड़े बनते हैं वहाँ पे ग्लास नहीं बन सकता। ठीक है। सो इसके बाद है कि रोल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग का क्या होता है, जो हम लोगों को, बच्चों को हम समझा सकें वर्क के बारे में। ठीक है। सो एजुकेशनल में आएगा आपका इंटरप्रेटिंग एजुकेशन प्रोग्राम्स टू पेरेंट्स प्लस कम्युनिटी, हेल्पिंग पेरेंट्स अंडरस्टैंड द एबिलिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू चाइल्ड, मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट प्रोग्राम, डायग्नोसिस एलडी इन स्टूडेंट्स, अगर है तो उसको क्योर करना है, रेमेडियल्स ले सकते हैं उनकी, आइडेंटिफाइंग द गिफ्टेड एंड डिसेबल्ड। ठीक है, क्योंकि इनके साथ में हमको स्पेशल वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज वोकेशनल, जो आपका रोल है उसमें क्या क्या हो सकता है एज अ काउंसलर। सो आप ग्रुप गाइडेंस एक्टिविटीज़ यूज़ कर सकते हो बच्चों को हेल्प करने के लिए। ऑक्यूपेशनल इन्फो उनको बता सकते हो जो भी वो ऑक्यूपेशन चूज़ करना चाहते हैं। अचीवमेंट टेस्ट उनका ले सकते हो जिससे पता लगेगा कि बच्चा कौन से पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा है और उसके आसपास जो उसका इंटरेस्ट है उसके रिगार्ड में वो जॉब देख सकता है। ओरिएंटिंग स्टूडेंट्स अबाउट करियर अपॉर्चुनिटीज़, उनको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता सकते हो। काउंसलिंग देम अबाउट द बिहेवियर प्रॉब्लम, जो ऑफिस या मतलब वर्क प्लेस में प्रॉब्लम आ सकता है, इशू आ सकता है, उसके बारे में बता सकते हो, रिकॉर्ड रख सकते हो उनका, एंड इंश्योर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है। यूनिट 1 इज़ ओवर। जो यूनिट 2 है वो काउंसलिंग और गाइडेंस के बारे में ही है। तो इसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। सो दिस इज़ द वीडियो और ये उसका नाम है। सो आप ये देख सकते हो। नेक्स्ट बात करिए यूनिट 2 में करियर प्लानिंग की। सो करियर प्लानिंग है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। उसके बाद आप देखते हो कि ऑप्शन आपके पास क्या क्या है, उसके बाद जो आपका उससे मैच हो रहा है उसमें आप एक्शन लेते हो। ठीक है। सो इसको आप एक्सप्लेन करके आ सकते हो जो अगर ये पेपर में आए तो। नेक्स्ट इज इंटरेक्शन बिटवीन काउंसलर एंड क्लाइंट, करियर प्लानिंग। ठीक है। सो जो क्लाइंट होगा आपका और करियर प्लानिंग होगी उसमें आपको सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट रखना होगा। जो आपका क्लाइंट है या स्टूडेंट है, बच्चे का आपको पहले सेल्फ असेसमेंट करना होगा कि वो कहाँ कहाँ पे अच्छा है। उसके हिसाब से आपको उसका गोल सेट करने होंगे कि वो कहाँ पे बेटर कर सकता है और जहाँ पे वो ऑलरेडी बेटर है उधर वो बेस्ट कैसे होगा। सो उसके लिए आप गोल सेट करते हो। देन उसके आप आसपास रिलेटेड एकेडमिक और करियर ऑप्शंस चूज़ करते हो। लास्ट में आप प्लान ऑफ एक्शन लिखते हो उसके लिए। ठीक है। सो जो ये वाला काम है ये सारा यही है, बस थोड़ा बेटर तरीके से बोला गया है। देन वी हैव डिसीजन मेकिंग। सो डिसीजन मेकिंग में 2 चीज़ें होती हैं, डिक्लेरेशन ऑफ अ डिसीजन एंड वर्किंग ऑन द डिसीजन। ठीक है। सो जब आप डिक्लेयर करते हो डिसीजन तो उसमें आप पहले प्रॉब्लम फ्रेम करते हो, फिर आप उसमें राइट लोग ढूंढते हो और राइट प्रोसेस अप्रोच यूज़ करते हो जो डिसीजन है उसको पुट फॉरवर्ड करने में। देन उस डिसीजन में काम करने के लिए आपके पास में कंप्लीट सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए। एक वैल्यू होनी चाहिए अगेंस्ट which to trade off and info that describes the value of each alternative। ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास में पहले एक डिसीजन होना चाहिए जिस पे आप काम कर सको और उस डिसीजन पे वर्क करने के बाद या फिर साथ साथ में आपके पास एक ऑल्टरनेटिव भी होना चाहिए कि अगर आपका प्लान ए नहीं चल रहा तो आपके पास में प्लान बी भी होना चाहिए। ठीक है।
Then we have characteristic of guiding and counseling program. So it is carefully and consistently developed program. It should be developmental, remedial and preventive. Should address the need of the individual. It should be goal oriented and accountable. Integral part of school curriculum. Should involve staff members. Teamwork. Should benefit all students. ठीक है. सो बेसिकली गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम का जो मेन मोटिव है ये होना चाहिए कि जो बच्चा उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो, प्लस उसके साथ में ये भी देखा जाए कि जो बच्चे की सेल्फ है उसके जो असेसमेंट हो रही है उसके बाद उसके पास में ऑप्शंस क्या क्या. ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि जैसे स्कूल्स में होता है कि ABC कर दिया जिसको जाना है वहीं, मतलब ऑप्शन ही नहीं है उनके पास में, सिर्फ 3 ही ऑप्शन होते हैं. तो वो चीज़ गलत होती है. उनके पास में पहले उनको असेस करना चाहिए और उसके बेस पर उनको ऑप्शन दिखाने चाहिए. रादर देन उनको आधे घंटे की क्लास मिलती है. जैसे हमको जब स्ट्रीम चूज़ करनी होती है हमको सिर्फ हाफ आवर की क्लास मिलती है कि आप 2 साल ये पढ़ने वाले हो, मतलब जो आपको 2 साल पढ़ना है वो आप आधे घंटे में समझते हो. और कोई भी ऐसा टीचर नहीं होगा जो पहली क्लास में ऐसे बोलेगा कि बहुत टफ है तुम्हारे बस की नहीं है. सब ये बोलते हैं कि ईजी है, बट उसका मतलब ये नहीं होता है कि ईजी है, आपको 2 साल उसमें निकालने ही पड़ते हैं. सो बेटर है कि हम उनको असेस करें और जो जिसकी कैपेबिलिटी उसके हिसाब से उसको आगे पुट फॉरवर्ड करें. देन नेक्स्ट वी हैव करियर. सो करियर गाइडेंस और करियर काउंसलिंग में क्या डिफरेंस है. सो करियर गाइडेंस इज फोकस्ड ऑन स्टूडेंट्स करियर डेवलपमेंट विच इंक्लूड्स काउंसलिंग. ठीक है. सो जब आप किसी को गाइड कर रहे होगे तो उसके अंदर में आपकी काउंसलिंग इन्वॉल्व रहती है और आपका करियर काउंसलिंग होता है. इट इज़ द ट्रेन प्रोफेशनल्स विद व्हेन ट्रेन प्रोफेशनल्स इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स टू असेस देम इन देयर करियर डेवलपमेंट. ठीक है. सो गाइडेंस के अंदर आपकी काउंसलिंग आती है जिसमें जो ट्रेन प्रोफेशनल्स है वो बच्चे को हेल्प करते हैं उनके करियर को असेस करके उसको डेवलप करने में. ठीक है. अब इसमें नीड क्या है गाइडेंस और काउंसलिंग की. सो दैट जो उसके ड्यूटीज़ है रिवॉर्ड्स हैं वो ऑक्यूपेशन अपने हिसाब से चूज़ कर पाए. जो उसके जर्नल से स्पेसिफिक एबिलिटीज़ हैं स्किल्स हैं उसके बेसिस पे अपना वो जो करियर है वो चूज़ करे. अपॉर्चुनिटीज़ इन स्कूल मिले उसको अपना स्किल एनहांस करने के लिए. एक अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप कर पाए. ऑक्यूपेशनल इन्फो को एनालाइज कर पाए जहाँ पे ज़्यादा मारा पीटी नहीं है वहाँ पे वो प्रेफर करे. सिक्योर इन्फॉर्मेशन अबाउट हिमसेल्फ, उसकी जो एबिलिटी उसकी वीकनेस है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उसको पता हो. इकोनॉमिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन को असिस्ट कर पाए. नॉलेज अबाउट ऑफर्स बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जिनको अगर जो ऑक्यूपेशन में ऑफर्स मिलते हैं तो वो ग्रैब कर पाएँ. सिक्योर रिलायबल इन्फो, जो रिलायबल इन्फो उसी पे टिका रहे, ऐसे नहीं कि झूठ मूठ की उसको इन्फो के बेसिस पे वो कहीं पे अप्रोच कर रहा है. हेल्प देम टू एडजस्ट करो और उसके प्रोज और कॉन्स बताओ. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर J.A. हम्फ्रे मिस्टेक्स क्या क्या हो सकती हैं. मेंटल एबिलिटी अबाउट द स्टूडेंट, जो ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो कोई ऐसे ऑक्यूपेशन में जा रहा है जहाँ पे जो उसकी मेंटल एबिलिटी उससे ऊपर का वो काम मांग रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है. लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल्स हो सकता है वहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल है नहीं. डज नॉट पोजेस रिक्वायर्ड स्किल, बच्चे के पास स्किल्स ही नहीं है. रिक्वायर लेवल ऑफ स्किल्स कैन नॉट बी अटेंड बाय द स्टूडेंट्स, जो स्किल्स चाहिए वो बच्चे के पास में है ही नहीं. डजेंट हैव अप्रोप्रिएट पर्सनैलिटी, उस हिसाब की पर्सनैलिटी नहीं है बच्चे के पास में. जैसे अगर आर्मी वगैरह में जाना तो उसमें हाइट अच्छी चाहिए होती है बट आपके पास में हाइट नहीं है तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी. विदाउट फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, सेम वही एग्जांपल. और बिकॉज ऑफ ग्लैमर की वजह से जाना चाह रहे हैं बट वो प्रिपेयर्ड नहीं वहाँ पे जाने के लिए. डेंट सी द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, वहाँ पे फाइनेंशियली में भी उनके पास उतना पैसा नहीं है और वहाँ पे जाने के लिए आपको अप्रोच ज़्यादा लगानी पड़े. ओवर फ्लडेड ऑक्यूपेशन, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी. और पेरेंट्स से विश और डिज़ायर की वजह से वो बच्चा चूज़ कर रहा है करियर. तो ऐसे मिस्टेक्स होती है करियर चूज़ करने के लिए, तो ये आपको देखना होगा. उसके बाद है करियर गाइडेंस. मस्ट बी फोकस्ड ऑन डेवलपिंग स्किल्स. कंटेक्चुअल होनी चाहिए, इंटरेक्टिव होनी चाहिए, टाइम पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के लेनी चाहिए और करियर फ्लेक्सिबिलिटी पे फोकस होना चाहिए. ठीक है. यूनिट 2 इज़ ओवर. यूनिट 3 इज़ रोल ऑफ काउंसलर. रोल ऑफ काउंसलर होना चाहिए सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाए, आइडेंटिटी, इंटरेस्ट, एबिलिटीज़, वैल्यूज़, पर्सनल स्टाइल बताने में हेल्प करे. उसका जो एप्टीट्यूड है उसको असेस करे. पर्सनल प्रेफरेंस उसको हेल्प करे स्टूडेंट को बताने में. जो उसके गोल्स हैं उनको वो समझाए कि आपको कैसे कैसे बताना है. बेसिकली जो स्टूडेंट या क्लाइंट जो भी आएगा, सो काउंसलर का रोल ये होता है कि वो उसको उसके बारे में बताए या उसको हेल्प करे अपने बारे में जानने में. प्रोसेस ऑफ करियर डेवलपमेंट, सबसे पहले आप करियर मैनेजमेंट में देखते हो कि आपको मैनेज कैसे करना है. उसके बाद आप जॉब सर्च करते हो, फिर आप फोकस या प्रिपरेशन करते हो, फिर आप इंडस्ट्रियल रिसर्च करते हो. उसके बाद अपना सेल्फ असेसमेंट करते हो कि वेदर यू आर एलिजिबल टू मूव इन दैट फील्ड और नॉट. करियर इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आ सकता है. करियर कॉन्फ्रेंसेज ले सकते हैं, करियर टॉक्स होस्ट कर सकते हैं, करियर टूर्स यूज़ कर सकते हैं, करियर क्विजेज यूज़ कर सकते हैं, करियर फेयर यूज़ कर सकते हैं करियर से रिलेटेड इन्फो को बच्चों तक पहुँचाने में. उसके अलावा आप उनको रोल मॉडल प्रोवाइड कर सकते हो, उनके डिसीजंस बनाने में हेल्प कर सकते हो, गोल सेट कर सकते हो, प्लान कर सकते हो जॉब सर्च.
देन वी हैव रोल क्या हो सकता है काउंसलर का, हम सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं, बच्चे के जो इंटरेस्ट वैल्यू स्किल्स या पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं उनको एनहांस कर सकते हैं। करियर काउंसलिंग में आप जॉब स्ट्रेस या जॉब लॉस या जो करियर ट्रांजिशन है उसमें बच्चे की या जो भी इंसान काम कर रहा है क्लाइंट उसकी हेल्प कर सकते हो। करियर काउंसलिंग में और मल्टीकल्चरल सोसाइटी में फैमिली टी, जीनोग्राम, कम्युनिटी कॉलेज, ये सारे में ही आपको एज अ काउंसलर काम रहेगा कि आप जो भी वो जॉब सिचुएशन से गुजर रहे हो उसमें उसकी हेल्प करो और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो ऑन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक करियर। ठीक है, सो प्लानिंग जॉब सर्च के लिए आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होने चाहिए, नेटवर्किंग अच्छा होना चाहिए, हिडन जॉब मार्केट आपको पता होना चाहिए कि जो ऊपर से है वही उसके बारे में सच है या फिर अंदर से भी कुछ उसके जॉब से रिलेटेड बात है। इंटरव्यू प्रिपरेशन में आप उनकी हेल्प कर सकते हो। उसके बाद वही आपको गोल सेट करना होगा, उसके हिसाब से डिसीजन बनाने होंगे। उसके बाद उनको रोल मॉडल प्रोवाइड कर सकते हो, उनको करियर इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, ऑक्यूपेशन पॉसिबिलिटीज़ में रिसर्च कर सकते हो और करियर एक्सप्लोरेशन को फैसिलिटेट करके हेल्प कर सकते हो बच्चे की। सो ये सब आप करियर को एक्सप्लेन करने में उसकी बच्चे की मदद कर सकते हो या फिर जो ऑलरेडी करियर में है उसको ट्रांजिशन करना है या स्विच करना है या छोड़ना है उसकी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, ब्लॉक 1 यूज ओवर, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ब्लॉक 2। बाय।